हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो केबीसी सीज़न 12 प्रैक्टिस वीडियो पार्ट 4 है। इस वीडियो में अलग अलग विषयों को लेकर एक एक प्रश्न दिया हुआ है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी दी है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न के साथ और भी प्रश्नों के आंसर जुड़े हुए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी मुहावरे के अनुसार खाक छानना का अर्थ क्या है? आंसर होगा ए, भटकना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सब्जी औरों से भिन्न है? आंसर होगा सी, टमाटर। आलू और प्याज जो है वह ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं और टमाटर ज़मीन के अंदर ग्रो नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में नौवारी साड़ी पहनी जाती है? आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में नौवारी साड़ी पहनी जाती है। ये महाराष्ट्र की एक पारंपरिक वेशभूषा है। अगला प्रश्न, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? आंसर होगा बी, 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? आंसर होगा डी, ज्योत्सना चिनप्पा। ज्योत्सना चिनप्पा तीरंदाजी प्लेयर नहीं है, ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वैश प्लेयर हैं। इनका जन्म चेन्नई में 15 सितंबर 1986 को हुआ था। भारत की सबसे कम उम्र की महिला नेशनल चैंपियन रही हैं ये। इन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही स्क्वैश खेलना शुरू कर दिया था। इनके दादा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं। आपने नाम सुना ही होगा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी का। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, ज्योत्सना चिनप्पा के दादाजी। ये भी एक बहुत ही बड़े स्क्वैश प्लेयर थे और ज्योत्सना के पिता अंजन चिनप्पा भी स्क्वैश प्लेयर रहे हैं। अगला प्रश्न, तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा सी, महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म बिहार के कुंडलपुर शहर में शाही परिवार में हुआ था और भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मंडेला जी को दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता था। उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ 27 साल जेल में बिताए थे। 1993 में नेल्सन मंडेला जी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शांति शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा बी, 20 जुलाई। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1924 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, FIDE की। इसीलिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। शतरंज प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। शतरंज हमारे देश के शतरंज प्लेयर विश्वनाथ आनंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से हवाई यात्रा के लिए कौन सा समझौता किया है? उसका नाम क्या है? आंसर होगा बी, एयर बबल। ये एयर बबल क्या है? हमने आंसर देख लिया बी, एयर बबल, लेकिन एयर बबल क्या है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। अभी कोविड-19 के दौरान इंटरनेशनल यात्राएं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। ये जो वायरस आया इंडिया में फ़्लाइट के ही जरिए आया और विदेश से जो भी यात्री आए उनसे ये वायरस फैला। धीरे धीरे पूरे देश में ये वायरस अब फैल चुका है और अब तो लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो चुके हैं। हज़ारों लोगों की मौत भी हो गई है और विदेशों में भी ये वायरस फ़्लाइट के ही जरिए पहुंचा है। तो ऐसे में सभी देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलें या ना खोलें, शुरू करें या ना करें। ऐसे में एक वर्ड आया, एयर बबल। इसका मतलब है कि हम यह तय कर लें कि हमारे यहाँ इन देशों से ही लोग आएंगे और हमने भी ये मान लिया है कि हम भी हमारे देशों से
हमारे देश से जो भी यात्रा करेंगे वो खास जगहों पर ही विज़िट करेंगे, तो इसी को एयर बबल कहा गया है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही चर्चा का ये विषय बना हुआ है एयर बबल। और हमारे देश के उड्डयन मंत्री ने ये समझौता किया है कुछ खास देशों से, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन से। ये जानकारी हमारे देश के उड्डयन मंत्री ने 16 जुलाई को दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है? आंसर होगा ए, गूगल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है। सबसे पहले देखते हैं सबमरीन केबल क्या है। समुद्र की सबसे निचली सतह, जिसे सी बेड कहा जाता है, बिल्कुल नीचे, जो वहाँ पर आर्टिफिशियल केबल डाली गई हैं। अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी केबलें पूरे समुद्र में बिछाई हुई हैं। इसी को सबमरीन केबल कहा गया है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये सबमरीन केबल की इमेज है। ये जो केबल है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल है। इसे समुद्री जीव जंतु नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई है। मनुष्य ने ही इसे समुद्र के अंदर जाकर बिछाया है और हमारी जो कनेक्टिविटी है, यानी कि हम इंटरनेट से आप और हम जुड़े हुए हैं, ये इसी सबमरीन केबल की देन है। आज हम ये जो देख रहे हैं, यूट्यूब है, टीवी है, पूरी दुनिया हम कनेक्टेड हैं, तो इस सबमरीन केबल के जरिए ही कनेक्टेड हैं। तो देखते हैं गूगल ने किस प्रकार इस केबल के जरिए चेतावनी सिस्टम तैयार किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि सबमरीन केबल से भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कि कुछ मिनट पहले वार्निंग हमें मिल सकती है। हालांकि ये क्लियर नहीं किया है कि कितने मिनट में हमको वार्निंग मिल सकती है, पर ये क्लियर है कि 5 मिनट पहले या 7 मिनट पहले भूकंप का पता लगाया जा सकता है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाकर लोगों को घरों से बाहर निकाला जा सकता है और लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये किस प्रकार किया गूगल ने, किस प्रकार ये प्रोडक्शन किया है, तो ये किसी कंपनी ने पहली बार किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, सबमरीन केबल में कुछ इक्विपमेंट लगाए हैं, ज़मीन में कुछ दूरी पर इक्विपमेंट लगाए हैं और ज़मीन के नीचे हलचल हो रही है। धरती के नीचे लावा है, लावा के ऊपर हमारी धरती की प्लेट्स हैं और ये प्लेटें हिलती रहती हैं, तो उनकी जो हलचल है उसी के हलचल के ज़रिए हम भूकंप का पता लगा सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा। तो इस प्रकार गूगल के सीईओ ने ये जानकारी हमें दी है। गूगल ने कुछ देशों में इसका प्रयोग भी किया है और वह सक्सेसफुल भी रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों के लिए होम क्वारंटाइन की मंजूरी दे दी है? आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। जिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उन्हें घर पर ही इलाज करने के लिए कहा गया है। घर पर ही उनका प्रावधान किया गया है कि उनका इलाज घर पर हो सके। इसके पहले दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटाइन की मंजूरी दे दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल में बेड की कमी होने की वजह से ये फैसला लिया है। और आपको बता दूं, जो भारत में अगर हम डेटा देखें तो 24 घंटे में 40,400 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं। कुछ लोग इसे सीरियस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है हम युवा हैं, हमको कुछ नहीं होगा, बिना मास्क के घूमते रहते हैं, बिल्कुल भी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों की घटना है, 2 दिन पहले की न्यूज़ मैंने पेपर में पढ़ी है कि झारखंड की एक माँ की कोरोना से डेथ हो गई। उसके 4 बेटों ने उन्हें कंधा दिया, तो उसके बाद उन 4 बेटों की भी डेथ हो गई कोरोना से। तो ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। मेरा सुझाव है आप जितना इससे बच सके उतना बच कर रहिए, जितना हो सके घर पर ही रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। आने वाले समय में इसके और भी रिज़ल्ट ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये थी कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट्स भी कीजिए। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि न्यू
वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट KBC कंटेस्टेंट। थैंक यू सो मच।